तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंगयू चेंगहाओ को जान से मार देता है, पर तभी चेंगहाओ की बॉडी के ऊपर उसके ग्रैंडफादर के द्वारा सेट किया गया ब्लड कर्स चेंगयू की बॉडी के ऊपर जाकर एक्टिवेट हो जाता है, जो देखते ही बाइजिन उसे बताती है कि इस ब्लड कर्स का यूज करते हुए चेंगहाओ का ग्रैंडफादर उसे ट्रैक कर सकता है। तो अगर चेंगयू यहाँ पर अपनी जान बचाना चाहता है तो वह ब्लैकस्टोन सिटी को छोड़कर यहाँ से भाग जाए। यह सुनते ही अनाइलेशन सेक्ट के सभी मेंबर्स काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि चेंगहाओ का ग्रैंडफादर क्लाउड सेक्ट का एक पावरफुल एल्डर होता है और क्लाउड सेक्ट 4 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक है। इसीलिए अब अनाइलेशन सेक्ट के सभी लोग यह फैसला करते हैं कि अनाइलेशन सेक्ट के सभी हॉल मास्टर अपने सभी डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर ब्लैकस्टोन सिटी से वेस्ट की ओर जाएंगे और चेंगयू और साओनान ब्लैकस्टोन सिटी से ईस्ट की ओर, और पावरफुल बनने के बाद वह सभी लोग दोबारा से एक जगह पर मिलेंगे और दोबारा से अपने अनाइलेशन सेक्ट की स्थापना करेंगे। अब दिखाया जाता है कि चेंगयू साओनान को अपने साथ लेकर ब्लैकस्टोन सिटी से बाहर निकल चुका होता है। वहीं पर वह ईस्ट की ओर जाते हुए घने जंगलों से गुजर रहा होता है। अब चलते चलते चेंगयू और साओनान उसी गर्म पानी के तालाब के पास आते हैं जहां पर चेंगयू को पहली बार बाइजिन मिली थी। और अब उस गर्म पानी के तालाब को देखते ही चेंगयू बोलता है, क्यों ना ब्लैकस्टोन सिटी को छोड़ने से पहले हम इस जगह पर नहा ले। जो सुनते ही साओनान खुश होते हुए उस गर्म पानी के तालाब में नहाने के लिए तैयार होने लगता है। तभी चेंगयू उसे रोकते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर नहीं नहा रहे हो। और अब वह उसे एक बॉडी रिफाइनिंग पिल देते हुए बोलता है, इस जगह पर नहाऊंगा मैं, तुम यहाँ पर बैठकर इस पिल को खाकर कल्टीवेशन करोगे और हमारी जर्नी यहाँ से आगे काफी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस जगह से आगे बढ़ने से पहले तुम भी एक कल्टीवेटर बन जाओ। यह बोलते हुए वह साओनान को धक्का देते हुए वहां से आगे भेज देता है और खुद गर्म पानी के तालाब में जाकर नहाने लगता है। दूसरी ओर साओनान सोच रहा होता है, मेरे मास्टर कितने ज्यादा अच्छे हैं, यह मेरी इतनी ज्यादा केयर करते हैं और तो और इन्होंने मुझे एक बॉडी रिफाइनिंग पिल भी दी है। तो मैं यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत के साथ कल्टीवेशन करूंगा और जल्द से जल्द एक कल्टीवेटर बनकर मास्टर को दिखाऊंगा, जिससे मास्टर मुझ पर प्राउड फील कर सके। अब वहां पर बॉडी रिफाइनिंग पिल को खाने के बाद बीस्ट कल्टीवेशन टेक्निक को परफॉर्म करते हुए आधे घंटे के अंदर ही साओनान स्पिरिचुअल एसेंस को फील करने लगता है और अब वह भी एक कल्टीवेटर बन चुका होता है। जो देखते ही चेंगयू काफी ज्यादा हैरान होता है और अब वह बोलता है, मुझे नहीं पता था कि बीस्ट कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस करना इतना ज्यादा आसान होता है। और तभी वह देखता है कि साओनान को उसकी पर्सनैलिटी के हिसाब से कैट बीस्ट का ट्रेड मिलता है। जो देखते ही चेंगयू वहां पर हंसते हुए साओनान का मजाक उड़ाने लगता है। दूसरी ओर साओनान अब एक कल्टीवेटर बन चुका होता है और अब वह काफी ज्यादा खुश होता है और दोबारा से अपनी जगह पर बैठकर कल्टीवेशन करते हुए अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। जो देखते ही चेंगयू साओनान के पास आता है और अब वह साओनान के सिर के ऊपर मौजूद कैट ईयर को देखते हुए सोचने लगता है, जब भी साओनान अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है इसके सिर के ऊपर यह 2 कैट ईयर आ जाते हैं। यह सच में काफी ज्यादा अजीब है। अभी फीक्विन अचानक से चेंगयू के पास आते हुए बोलती है, टाइम आ गया है अगला मिशन कंप्लीट करने का। और अब वह चेंगयू को बताती है कि अगले महीने बिफेंग सिटी में इस एरिया के सबसे ज्यादा पावरफुल 4 सेक्ट एक स्पिरिचुअल ट्रायल इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे और चेंगयू का मिशन है कि उसे उस ट्रायल इवेंट का चैंपियन बनना है। यह सुनते ही चेंगयू परेशान होते हुए बोलता है, बिफेंग सेक्ट में होने वाला स्पिरिचुअल ट्रायल इवेंट 4 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट के डिसाइपल्स के लिए है, तो आखिर मैं उसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। और तो और क्लाउड सेक्ट भी 4 सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट्स में से एक है, तो अगर उस जगह पर मुझे चेंगहाओ का ग्रैंडफादर मिल गया तो वहां पर मेरा मरना तय है, मैं इस मिशन को कंप्लीट नहीं करूंगा। फीक्विन बोलते इस मिशन को कंप्लीट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और यह चेंगयू के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर वह इस मिशन को कैसे कंप्लीट करता है। यह बोलते हुए वह वहां से गायब हो जाती है। अब चेंगयू सोचने लगता है, यह सिस्टम यहाँ पर मुझे मारना चाहता है, पता नहीं अब इस अगले मिशन को पास करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या क्या करना होगा। यह कल्टीवेशन वर्ल्ड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं अर्थ पर जल्द से जल्द वापस लौटना चाहता हूँ और एक पीसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। और अब वह साओनान को आवाज लगाते हुए उसे वहां से चलने के लिए बोलता है। अब साओनान अपनी कल्टीवेशन से उठकर चेंगयू के साथ दोबारा से ईस्ट के जंगलों की ओर जाने लगता है। अब उन दोनों को चलते चलते काफी टाइम बीत जाता है और अब चेंगयू साओनान से बोलता है, साओनान क्या तुम्हें पता है कि इस रास्ते पर आगे चलते हुए हम किस सिटी में पहुंचने वाले हैं? साओनान बोलता है, नहीं मास्टर,
मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं। और जितनी देर से हम चल रहे हैं हमें अगले सिटी तक अब तक पहुंच जाना चाहिए था। यह सुनते ही चेंग यू परेशान होने लगता है और बोलता है कहीं हम जंगल में रास्ता भटक तो नहीं गए। साओनान बोलता है नहीं मास्टर, हम अभी भी बिल्कुल सही रास्ते पर है, पर हमें यहाँ पर सावधान रहना होगा क्योंकि गैम्बलिंग हाउस में मैंने कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुना था कि इस रास्ते पर कुछ लुटेरे घूमते रहते हैं जो यहाँ से गुजरने वाले लोगों को लूट लेते हैं और वह सभी लुटेरे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जो सुनते ही चेंग यू साओनान को डांटते हुए चुप करा देता है और बोलता है तुम मुझे यहाँ पर डराना बंद करो। तभी अचानक से 3 लोग उन्हें घेर लेते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलते हैं यह रास्ता हमारी प्रॉपर्टी है और अगर तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो तो तुम्हें हमें पे करना होगा। अब उन तीनों को देखते ही साओनान काफी ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलने लगता है मास्टर यह तीनों वही लुटेरे हैं, मैंने सुना है कि यह तीनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी चेंग यू बो डाउन करते हुए बोलता है ब्रदर्स, हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, हम दोनों गरीब बाप बेटे हैं तो प्लीज हमें यहाँ से जाने दीजिए। तभी एक पर्सन बोलता है तुम हमें बिना पे किए यहाँ से नहीं जा सकते हो, हम तीनों यून गैंग के मेंबर हैं और हमसे फाइट करने के बारे में तो सोचना भी मत। हमारे बॉस ली चेंगलोंग सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक करने वाले मार्शल आर्टिस्ट है। हमारा दूसरा मेंबर टोंगुआनजोंग, इसका डिफेंस सबसे ज्यादा खतरनाक है और मैं यूफेंग, मेरी स्पीड सबसे ज्यादा खतरनाक है और आज तक हम तीनों को एक साथ फाइट में कोई भी नहीं हरा पाया है। तो चुपचाप तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उन्हें हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारा मरना तय है। तभी टोंगुआनजोंग बोलता है ब्रदर, यह दोनों बाप बेटे मुझे सच में काफी ज्यादा गरीब लग रहे हैं, एक बार इन्हें देखिए, इनके तो कपड़े भी फटे हुए हैं, तो हमें इन्हें यहाँ से जाने देना चाहिए। यह सुनते ही यूफेंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, सच में हमारी किस्मत काफी ज्यादा खराब है, हमें हमेशा इस जगह पर गरीब आदमी ही मिलते हैं और गरीबों को लूटने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं। ली चेंगलोंग बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, यह दोनों सच में बहुत ही ज्यादा गरीब है और अब वह उन दोनों को दुत्कारते हुए वहां से चले जाने के लिए बोलता है। यह देखते ही साओनान गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर को गरीब बोलने की, मेरे मास्टर ब्लैकस्टोन सिटी के सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं, इनके पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन और स्पिरिचुअल स्टोन्स हैं। यह सुनते ही वह तीनों लुटेरे दोबारा से उन दोनों को घेर लेते हैं। जो देखते ही चेंग यू अपना सर पकड़ लेता है और बोलने लगता है यह मेरा बेवकूफ डिसाइपल मुझे यहाँ पर मरवा के ही मानेगा। दूसरी ओर साओनान मासूम नजरों से चेंग यू को देखते हुए बोल रहा होता है मास्टर क्या मुझसे यहाँ पर कोई गलती हो गई। तभी चेंग यू साओनान को उस जगह से दूर धक्का देते हुए बोलता है जाकर कहीं छिप जाओ, मैं इन तीनों को संभालता हूँ। और अब साओनान के वहां से चले जाने के बाद चेंग यू बो डाउन करते हुए बोलता है ब्रदर्स, मेरा डिसाइपल बेवकूफ है, आपको उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यह सुनते ही लिचेंग बोलता है तुमने एक बार हमें बेवकूफ बनाया और अब तुम दोबारा से हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और अब लिचेंग यूफेंग को ऑर्डर देता है कि वह आगे बढ़कर चेंग यू को सबक सिखाए। यह सुनते ही चेंग यू गुस्से में बोलता है तो तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, तुम्हें इसके लिए पछताना पड़ेगा। तभी यूफेंग चेंग यू के ऊपर अटैक कर देता है। जो देखते ही चेंग यू गुस्से में यूफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर वह नोटिस करता है कि यूफेंग की स्पीड सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। जो देखते ही चेंग यू अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए यूफेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर तभी लीचेंग बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे यूफेंग से दूर फेंक देता है और अब वह चेंग यू के ऊपर अपने पाम से अटैक करता है। चेंग यू उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर वह लिचेंग के पाम प्रेशर से पीछे चला जाता है और अब वह सोचने लगता है इस पर्सन की अटैक पावर सच में काफी ज्यादा खतरनाक है तो मुझे संभल कर रहना होगा। और अब वो अपने डुअल डैगर को बाहर निकालते हुए लिचेंग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पर लिचेंग दोबारा से एक पाम अटैक करते हुए चेंग यू को खुद से दूर फेंक देता है पर चेंग यू खुद को संभालते हुए काफी तेजी से लिचेंग के सामने आ जाता है और अब वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टोंगुआन बीच में आते हुए अपनी बॉडी का यूज करते हुए चेंग यू के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब चेंग यू देखता है कि उसके डुअल डैगर के अटैक से भी टोंगयुआन की बॉडी के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ता है। जो देखकर वह समझ जाता है कि टोंगयुआन का डिफेंस सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और अब वह नोटिस करता है कि उन तीनों की ही कल्टीवेशन प्रोफाउंड ओपनिंग रैलम की है और अगर वह तीनों एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं तो उन तीनों का सामना करने में उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब उसे यहाँ से भाग जाना चाहिए पर तभी उसे याद आता है कि उसके साथ साओनान भी है तो वह साओनान को अकेला छोड़कर यहाँ से नहीं भाग सकता है।
तभी लिचेन दोबारा से चेंग यू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब यह देखते ही चेंग यू सोचने लगता है मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मुझे उस टेक्निक का यूज करना होगा। और अब हमें पता चलता है कि ब्लैकस्टोन सिटी से बाहर निकलने से पहले चेंग यू ने सिस्टम में मौजूद एक स्वॉर्ड टेक्निक को खरीदा था और अब वह सरपेंट स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करते हुए लिचेन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहां पर इंजर्ड कर देता है। यह देखते ही टोंग युआन और यूफेंग लिचेन के लिए वहां पर परेशान हो जाते हैं और अब वह लिचेन के पास आकर उसे संभालते हैं। वहीं पर वह आपस में बात कर रहे होते हैं कि चेंग यू की यह टेक्निक सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। पहले उन्हें लगा था कि वह तीनों एक साथ मिलकर चेंग यू को फाइट में हरा सकते हैं, पर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि चेंग यू बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और अब वह तीनों चेंग यू को वहां पर हराने के लिए आपस में एक प्लान बनाने लगते हैं, जो देखते ही चेंग यू भी वहां पर अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।